हेलो बच्चों। तो मैं रोहित प्राशर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय आरपी सर। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी में। और अभी हेरिडिटी सीरीज का अभी हम लोग जो है लास्ट वीडियो कर रहे हैं। लास्ट वीडियो जो है जिसमें सबसे ज़्यादा आप सभी बच्चों को प्रॉब्लम रहा है वो है ब्लड इनहेरिटेंस। इससे ज़्यादा आसान टॉपिक पूरे जेनेटिक्स का नहीं है। सबसे आसान टॉपिक है ब्लड का। हम लोग बेसिक जानेंगे कि ब्लड है क्या। तो सर्कुलेशन में मैंने ब्लड के बारे में बताया है, लाइफ प्रोसेस में सर्कुलेशन मैंने पढ़ाया है, उसमें हमने बताया। उसमें मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में आपका उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस, ब्लड का क्या इनहेरिटेंस है, जो अपकमिंग बच्चे हैं, जो माँ के गर्भ में बच्चे पल बढ़ रहे हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स हम लोग यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले ब्लड क्या होता है वो सारा कुछ आपको बताया कि इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये ब्लड का 4 ग्रुप है बच्चों। कौन कौन सा? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ठीक है, 4 ब्लड ग्रुप है, ए बी और ओ। और इनहेरिटेंस फैक्टर क्या है, कौन कौन सा फैक्टर इनहेरिटेट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो इनहेरिटेंस फैक्टर है IA, IB और IO। 3 फैक्टर है इनहेरिटेंस का बच्चों, IA, IB और O। इसी तीनों की वजह से 4 ब्लड ग्रुप बनते हैं। ठीक है, जैसे मैं ब्लड ग्रुप ए की बात करता हूं, सिंपली ब्लड ग्रुप ए की बात करता हूं, तो ए कैसे कैसे आया होगा, कैसे कैसे मिला होगा। तो 2 चांसेस है, या तो मेल, फर्स्ट देखिए इसमें 2 को मैंने दिखाने की कोशिश की है, एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल। मैंने यहाँ पर देखिए कॉमा भी दे रखा है, यहाँ पे मैं कॉमा दे देता हूं। देखिए एक मेल है, ये टिक्की वाला है, ये छोटी वाली है। तो ये IA और IA, ये मान लो मेल साइड से आया, ये फीमेल साइड से आया, दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो ये क्या बन गया, ये A बन गया। एक रूल है बच्चों, रूल को आपको ध्यान रखना है कि डोमिनेंट इंटू डोमिनेंट इक्वल टू डोमिनेंट, डोमिनेंट इंटू रिसेसिव इक्वल टू डोमिनेंट, और रिसेसिव इंटू डोमिनेंट इक्वल टू डोमिनेंट, एंड रिसेसिव इंटू रिसेसिव इक्वल टू रिसेसिव। वही 75-25 यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो मैंने बताया, वो आप देखिए, वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये रूल। तो ये रूल को आपको ब्रेन में रखना है। इसको क्रॉस कराते वक्त हमेशा 2 पेरेंट है, तो पहला पेरेंट आपका IA है और दूसरा पेरेंट का भी ब्लड ग्रुप A है। तो दोनों का जब क्रॉसिंग होगा तो ब्लड ग्रुप A मिल सकता है। दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि पेरेंट में जो मेल पेरेंट है उसका A है, या फीमेल पेरेंट है उसका ब्लड ग्रुप A है, और उसके अपोजिट पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या है, O है। तो यहाँ पर A क्या है, डोमिनेंट है, A डोमिनेंट है, A डोमिनेंट है, B डोमिनेंट है, और O क्या है, ये ब्लड ग्रुप O क्या है, रिसेसिव है। तो आप देखिए यहाँ पे एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, यानी D इंटू R। तो D इंटू R क्या मिला, डोमिनेंट मिला। तो इस केस में भी ब्लड ग्रुप हमें क्या मिलेगा, A मिलेगा। तो A की राम कहानी खत्म हुई। B की बात करते हैं, A को फिर से हम लोग समझ लेते हैं। A में कहता है कि A ब्लड ग्रुप को समझने के लिए हम लोगों ने 2 पेरेंट को लिया था, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ब्लड ग्रुप A है, मतलब A को हम लोग IA से दिखा सकते हैं, और इसमें भी क्या है, A है, तो उसको भी हम लोग IA से दिखा सकते हैं। तो दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा बच्चों तो ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, A मिलेगा। पहला चांस ये बनता है। दूसरा चांस क्या बनता है, दूसरा चांस बनता है कि या तो इसका IO हो जाए और नहीं तो IA रहे, और इसका भी IO हो नहीं तो IA रहे। तो दोनों में से कोई एक ब्लड ग्रुप, जैसे इसमें मैंने सपोज करो कि एक को कंसीडर किया मेल, एक को कंसीडर किया है फीमेल, तो दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग होगा बाबू तो ऑटोमेटिकली ये भी क्या बन जाएगा, A ब्लड ग्रुप बन जाएगा। उसी तरीके से B की बात करते हैं, तो एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप B, दूसरे पेरेंट का भी ब्लड ग्रुप B, दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुआ तो B बन जाएगा। उसी प्रकार से IB की, जैसे यहाँ पे IB है तो फिर से एक मेल पेरेंट का डोमिनेंट ब्लड ग्रुप B और उसके अपोजिट पेरेंट का ब्लड ग्रुप O, तो दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुआ, यहाँ भी डोमिनेंट इंटू रिसेसिव, डोमिनेंट इंटू रिसेसिव। इसकी बात करते हैं तो फिर से B हो जाएगा। IB के केस में देखिए ये तो तुम्हारा A और B के बीच में हो गया बच्चों। अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ब्लड ग्रुप AB की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप AB क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ये IB के, ये आपका जो ब्लड ग्रुप AB है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये किसी से ले सकता है। क्यों ले सकता है, तो एक सिंपल कारण यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें IO का कोई कॉन्सेप्ट, रिसेसिव फैक्टर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ब्लड ग्रुप O का कोई जो एंटीजन एंटीबॉडी जो होता है, 2 चीज, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एंटीजन एंटीबॉडी पर अलग एक वीडियो होगा हमारा, वो क्लास 11th में मैं उसे अच्छे से बताऊंगा। तो आप लोग अगर क्लास 11th में बायो लेते हैं
तो आप वहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ए बी की बात करते हैं तो आई ए और आई बी, यानी किसी पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, किसी पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी, मतलब मेल पेरेंट का ए मान सकते हैं, फीमेल का बी मान सकते हैं, या तो मेल का बी मान सकते हैं, फीमेल का ए मान सकते हैं। तो दोनों में से किसी एक ब्लड ग्रुप को आप मान सकते हैं। दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग होगा तो ए बी बनेगा। ओ की बात करते हैं तो ओ में दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए। मेल का भी ओ होना चाहिए और फीमेल का भी ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए, मतलब आईओ और आईओ होना चाहिए। क्योंकि जब तक आर कौन है? आईओ आर है, मतलब रिसेसिव है। तो आईओ और आईओ जब तक आपस में मिलेगा नहीं तब तक ब्लड ग्रुप ओ आएगा नहीं। अब इसी में कहता है बच्चों कि अगर मान लीजिए पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवाया जा रहा है, कि मान लीजिए राधा ने मोहन से शादी की, राधा ने मोहन से शादी किया, राधा का ब्लड ग्रुप ए था, मोहन का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है? तो सिंपली ए है और बी है, ए और बी को क्रॉस कराओगे क्या आएगा? ए बी आएगा। अगर कहता है कि मान लो कि राम है, राम का ब्लड ग्रुप ए है और उनकी वाइफ सीता है, तो सीता का ब्लड ग्रुप भी ए है, ठीक है, तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो दो चांसेस है कि दोनों का ब्लड ग्रुप आई ए और आई ए दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तो उनके बच्चे का भी ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चों? ए होगा। तो इस सीक्वेंस को आप दिमाग में रख करके बच्चों पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप आप अच्छे से कर सकते हैं, गारंटीड हो जाएगा ब्लड ग्रुप अच्छे से। और यहाँ से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ब्लड ग्रुपिंग से एक क्वेश्चन गारंटीड पूछता है। देखिए इसमें एक पार्ट और है जो आपके इस सिलेबस का नहीं है, इसको हम लोग और आगे सक्सेक्यूडिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप उनका, किसी बच्चे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होगा, तो उसको हम लोग डिसाइड कर सकते हैं आरएच फैक्टर की वजह से। रेसस मंकी, एक मंकी थे, उस मंकी का नाम है रिसस मंकी। उनके बॉडी में एक फैक्टर पाया जाता है, अगर वो हम लोग के बॉडी में फैक्टर प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर अगर प्रेजेंट है हम लोग के ब्लड में, तो बी आर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बी हैव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर वो फैक्टर है, आरएच फैक्टर है ब्लड में, तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप। तो ए नेगेटिव होगा कि बी नेगेटिव होगा कि ओ पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा, ये सारा कुछ हम लोग डिसाइड कर सकते हैं उस फैक्टर के प्रेजेंस की वजह से। और आई थिंक कि ब्लड ग्रुप में इसके बाद से, ब्लड इनहेरिटेंस में इसके बाद से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट है तो कमेंट में आप मुझे बताइए, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेल आईडी है हमारे डिस्क्रिप्शन में, मेल आईडी है, वहाँ पे आप अगर इसका नोट्स चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप हमें मैसेज कीजिए, आपको आपके मेल आईडी, रिस्पेक्टिव मेल आईडी पे खुद ब खुद चला जाएगा, आपका पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।